ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अभी हम कर रहे हैं। 8.2 एक्सरसाइज है। इन्होंने बोला है सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशंस में बहुत बार बता चुकी हूँ। जो इक्वल्स टू होता है जिस पॉलिनॉमियल्स में, या इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, हम उसको इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है पूरा एग्ज़ाम में कि उसने क्या बोला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने बोला है, उसने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने बोला है, या फिर उसने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बोला है। तो आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, हमने फैक्टराइजेशन कर ली है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर ली है। लास्ट एक्सरसाइज में दोनों चीज़ें की हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था फैक्टराइजेशन था 8.1 का, और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर था। नाउ वी आर डूइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, दिस इज 8.2। सही है, 8.2 में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कर रहे हैं, और ये बहुत ही इजी सिंपलेस्ट जो है एक्सरसाइज है। अगर आपने एक बार समझ लिया, आपके मार्क्स आपके हाथ में आ गए। कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, और वो फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला का जाता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला जब भी हम सॉल्व करेंगे हमें कैसे पता चलेगा दिस इज़ द इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसकी डिग्री जो है 2 होगी। सही है, और जो है इसके जो आंसर्स आएंगे वो 2 आएंगे। ठीक है, तो ये आप जो है इसकी निशानी याद रख लेना। ठीक है, अच्छा जी, वो थोड़ा सा बस क्वेश्चन लिखने में आपको एग्जामिनर घुमा सकता है, अदरवाइज और किसी तरीके से नहीं घुमा सकता। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। ठीक है, अब आपने अपनी ज़िंदगी को खुद आसान करना है, और आपने सारा काम फ़ौरन से करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 15 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इनको नेम करते हैं। फर्स्ट टर्म को a करते हैं, सेकेंड टर्म को b करते हैं, और थर्ड टर्म को हम c करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें a हमारा a के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। कोफिशिएंट को हमें लेना होता है, ये 1 है। बी हमारा साइन के साथ लेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म एक्स है ना, उसको हमने बी दिया है, तो -2। एंड सी इज द लास्ट टर्म, साइन के साथ हमें लेना है -15। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, अब फॉर्मूला लगाना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा और उस पर वैल्यूज़ लगाने शुरू कर दी। क्या है भाई फार्मूला? x इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी क्या है हमारा? मैं यहाँ से फॉर्मूला देख रही हूँ। ठीक है, आप इसको नीचे कॉपी कर लेना, बल्कि एक बार पहले कॉपी कर लेते हैं, हम ऊपर ही करना शुरू करते हैं ताकि जो है ना हमारे पास स्पेस रहे। अच्छा जी, माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी की वैल्यू, अच्छा मैं वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि आपको भी आसान हो। ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -2, सी इज इक्वल्स टू -15। ठीक है, माइनस बी क्या है, इसको हमने ब्रैकेट में रखा। ठीक है, प्लस माइनस फार्मूले का है, अंडर रूट फार्मूले का है। बी हमारा -2 है, फार्मूले का स्क्वायर है, -4ac को बड़ा कर लो, डिवाइडेड बाय 2a। सही है, a क्या है यहाँ पर? a1 है, c हमारा -15 है, और यहाँ पर भी a1 है। ठीक है, अब फर्दर हम इसको खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, प्लस माइनस अपनी जगह पे है। अच्छा, ये जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसका मतलब है 2 इंटू 2। 2 दो बार हैं, और ये माइनस पे भी अप्लाई हो रहा है, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये जो है एक साइन है, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस
4 on the 4, 4 5s are 4 5s are 5 तो नहीं है, 15 है। 4 15 जा 60। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारा। फिर नीचे क्या था, 2a, 2 वन जा 2। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या हो सकता है। हमारे पास +2 किसी के साथ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अंदर की वैल्यूज़ प्लस प्लस हैं, दोनों प्लस हो सकती हैं। 64 हो सकता है अपॉन 2। अब हम क्या कर सकते हैं फर्दर, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि इसका हम जो है 64 का रूट मुझे पता है 8 होता है। 8 8 जा 64। तो मैंने क्या किया, 2 प्लस माइनस 8 8 जा 64। ये हम कैसे चेक करेंगे, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 इज 16, 5 into 5 is 25, 6 into 6 is 36, 7 into 7 49, 8 into 8 is 64। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह इसको रूट से निकाल कर 64 लिख दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास दो साइंस के साथ है। तो एक जगह मैं इसकी वैल्यू 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कर लूँगी और एक जगह 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 कर लूँगी। तो ये बन गया 10 डिवाइडेड बाई 2 और ये बन गया 6 डिवाइडेड बाई 2। 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x की सोल्यूशन सेट की जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास वो क्या आई है, 5 एंड, अच्छा यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ये मैं लगाना भूल गई थी, तो आप लोग नहीं भूलिएगा, -3। तो ये आपका आंसर है। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन देखें तो हमें इक्वल्स टू 0 उन्होंने ऑलरेडी करके दिया है। तो हम सामने लिख सकते हैं a हमारा 10 है, b हमारा +19 है एंड c हमारा -15 है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, आप एक बार लिखते जाना, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे उतनी बार पढ़ते जाना ताकि आपको प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस फार्मूले का है, b हमारा +19 है तो मैंने 19 लिख दिया, प्लस माइनस फार्मूले का है, b हमारा 19 है, स्क्वायर -4ac, a क्या है हमारा 10 है, c हमारा -15 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मतलब 10। अब आगे देखते हैं, ये हो गया -19 प्लस माइनस, अच्छा 19 इंटू 19, 19 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 19 इंटू 19, 19 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, तो ये हो जाएगा 361। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 10 ज़ा 40, 40 इंटू 15 इज 600। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 2 10 ज़ा 20। अच्छा जी, ये हो गया है। हम आगे देखते हैं, एक ही तरह के सारे क्वेश्चन हैं, कोई यूनिक चीज़ है नहीं, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा वो चेंज करके दे सकते हैं। बस वो आपको अरेंज करना आना चाहिए। आपने ए बी सी सही सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मूला सही लगा लिया, तो फिर आपके सारे मसले ख़त्म। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -19 प्लस माइनस, अच्छा इन दोनों को प्लस करो तो 961 बनता है और ये 20। ठीक है, फिर x इज इक्वल्स टू -19 प्लस माइनस, अच्छा 961 होता है √31 का। तो जब जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में से कहा 2 टू द 4 3 3 9, ऐसे करके आप चेक करते रहोगे। तो कैलकुलेटर अगर होगा कैलकुलेटर से चेक कर लो, वरना सिंपलेस्ट वैसे ही चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आप इसमें बस ये रूट निकालना है, अगर रूट नहीं निकलता तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ें यही डिफरेंट है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम है।
अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन ज़रूर करना। अच्छा, एक तरफ मैंने प्लस साइन के साथ लिख लिया, एक तरफ मैंने माइनस साइन के साथ लिख लिया। तो ये बन गया मेरे पास प्लस माइनस माइनस, ठीक है। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 31 है, प्लस साइन है, तो ये बन गया 12 डिवाइडेड बाई 20। और माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। ये बन गया 50 डिवाइडेड बाय 20। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये किस टेबल से जा सकता है? 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास आ गया। और 2 10 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर 10 1 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं सॉल्यूशन सेट की, एंड दैट इज 3/5 एंड 5/2, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 में आ गए। इसका अरेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस एक्स, प्लस 1 इधर आएगा तो बन जाएगा -1, और ये इक्वल्स टू 0। हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम ए हमारा 1 है, बी हमारा +1 है, सी हमारा -1 है। चलो भाई 1 1 है, बस साइंस डिफरेंट है। अब हम कर लेते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला? x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और वैल्यूज को डालेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी हमारा 1 है। देखो माइनस तो फॉर्मूले का है ये वाला, और अंदर की वैल्यू आपने अंदर रखनी है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हमें बाद में ना हो। b1 है, -4ac -1 है, ठीक है। 2a, 2 के साथ 1 लगा दो, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। चलो 1 लगा ही देते हैं। -1 प्लस माइनस 1 पे कुछ भी अप्लाई करो सेम रहता है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और ये हो गया 2a, ठीक है। बस वैल्यूज को अच्छे से आंखें खोल के डालना है, आंखें बंद करके डालोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब हमने देखा ये हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 4 + 1 इज 5 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 5 का कोई रूट होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक साइड प्लस में लिख दी हमने और दूसरी साइड हमने माइनस में लिख दी। सो दिस इज योर आंसर। बस इसको हमने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट के डब्बे में डाल देना है, ताकि आपका आंसर कहीं भागे नहीं और वो आपको फौरन से 1 मार्क्स दे दे। सही है भाई, ये आपके आंसर्स ऊपर। अच्छा भाई, अब हम दोबारा से यही देख रहे हैं, 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3x। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है भाई। अच्छा, हमारी फर्स्ट टर्म स्क्वायर की होती है, तो जो है पहले हम इसको लेके इधर आएंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। और 2x हमारा इधर ही पड़ा हुआ है इस साइड पे इक्वल्स टू के, और इसको भी जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन हमारी बन गई है। अब हम ए बी सी सेलेक्ट कर लेते हैं। ए है हमारा 3, बी है हमारा +2, और सी है हमारा -9। अब हमने फॉर्मूला लगाया,
by using quadratic formula x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। अब बस हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज डालनी है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी हमारा 2 है प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, a है 3, c है -9, ठीक है। 2a है हमारा 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इज 2 टू ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, ठीक है। 2 3 ज़ा 6। तो अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। अब हम फर्दर आगे देखते हैं इसमें क्या करना है भाई, क्या करना है। आगे भी सॉल्व करना है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 इज 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हो गया 112। अच्छा जी, 112 हमारा किसी का भी रूट होता नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो अभी मैं एक बात कह रही थी कि जिसका रूट नहीं होता उसका हम एलसीएम निकाल देते। ठीक है, आपको कैसे पता इसका रूट नहीं होता, हम 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 ऐसे कर करके चेक करते रहेंगे। तो जब ये बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमें पता चल जाता है कि इसका रूट नहीं, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो ये आए हैं इसके रूट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो मेरे पास एक पेयर, दो पेयर और एक 7 बन रहा है। तो यानी कि एक पेयर हुआ तो बाहर निकाल लिया, दूसरा पेयर हुआ तो बाहर निकाल लिया, और 7 को मैंने अंदर छोड़ दिया। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 7, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है इसको एलसीएम निकालने के बाद। थोड़ा सा उसने इसमें चेंज किया है, एलसीएम निकाल के आपको परेशान किया है, तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसके पास और कुछ परेशान करने की चीज़ें हैं नहीं, तो वो इस तरह की ही चीज़ें करेगा। वो कौन, एग्जामिनर, ठीक है। अच्छा देखो, इधर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट इनको यूँ नहीं कर सकती क्योंकि ये रूट के साथ अटैच्ड है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका कॉमन ले लूँगी, ठीक है। इन दोनों में कॉमन मेरे पास 2 आ गया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, -2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, प्लस 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 6। इधर भी मैं यही काम करूँगी, 2 कॉमन ले लूँगी तो ये -1 हो गया, -2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 6। अब मेरे पास ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें बचती हैं अब मेरे पास वैल्यूज़ जो बच रही हैं वो है x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 3, और दूसरी तरफ x की वैल्यू बच रही है -1 -2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे दोनों आ गए सोल्यूशन सेट्स के अंदर, ठीक है। ये हो गया -1 प्लस 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3, -1 -2 अंडर रूट 7 अपॉन 3। दिस इज द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी अभी हम देख रहे हैं अरेंज करना है। 9x स्क्वायर मेरे पास इधर लिखा हुआ है, ये जब इस साइड पे आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये -12x हो जाएगा, और ये भी जब इधर आएगा तो ये +49
बन जाएगा और इक्वल्स टू कुछ भी नहीं बचेगा तो हम 0 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, ए की 9 आ गई, बी की आ गई -12 और सी की आ गई 49। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने जो है इसमें वैल्यूज रखनी है। -b क्या है, -12 प्लस माइनस अंडर रूट -12 का स्क्वायर -4ac, a 9 है, c हमारा 49 है। ठीक है, 2 के साथ a 9 है। x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस +12 प्लस माइनस, अच्छा ये रूट 2 पे अप्लाई भी होगा और 12 पे, यानी कि ये -12 मल्टीप्लाइड बाय -12, तो माइनस माइनस प्लस 12, 12 ज़ा 144, तो प्लस 144 बन गया। अच्छा, अब इधर देखते हैं, हमारे पास कोई साइन नहीं है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया और इन तीनों टर्म को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 वैल्यू आएगी और 9 2 सा 18। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ अगर करने देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा जी, अब हम आगे फर्दर देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस, अच्छा इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये बन जाएगा 1620। ठीक है, ये बन गया 9 2 18। अच्छा जी, जब ये हो गया हमारे पास, अब हमें पता है 1620 का एलसीएम नहीं होता है, तो हम पहले इसका एक एलसीएम रफ में रूट नहीं होता तो हमने एलसीएम निकाल लेना है। 1620, 2 8 16, 2 1 2 0, 2 4 8, 2 5 10। अच्छा, 0 यहाँ पे लिखना है, दो दो नंबर्स बीच में आ रहे हैं, ये वाली गलती आप नहीं करना। ठीक है, एलसीएम निकाल देगा। 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15। 2 के टेबल से नहीं जा सकता था क्योंकि लास्ट में 5 था। ठीक है, अब ये हो गया 3 4 12, 12 13, 3 5 15। फिर मैं देख रही हूँ 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, तो यानी कि एक पेयर बाहर, एक पेयर बाहर, अंदर क्या क्या बच गया, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3 2 6। सही है, नहीं ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो ये एक और पेयर है, तो ये एक और बाहर आएगा, ये अंदर नहीं आएगा। तो 3 2 6, 6 1 6, 6 12, 6 3 18। ठीक है, 18 और 5 2 अंदर क्या आ रहा है, अंदर मेरे पास बच रहे हैं, एक मिनट रुको, मुझे दोबारा से इसके वो लिखने दो ठीक से, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। चलो हम दोबारा लिखते हैं साफ साफ। 1 2, 2 2 हैं और 1 2 3 4, 4 3 हैं और एक 5 है। ठीक है, एक बाहर आ गया, एक बाहर आ गया, एक बाहर आ गया, 5 सिर्फ अंदर रह गया। तो 2 3 6, 6 1 6, 12 6 18, 18 अंडर रूट 5 हमारा जो है एलसीएम के बाद आंसर आया है। ठीक है,
तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 18 अंडर रूट 5, ठीक है, माइनस साइन ऑलरेडी थी अंदर, और डिवाइडेड बाय 18। अब हम एक तरफ प्लस में खोलते हैं, एक तरफ माइनस में खोलेंगे। x इज इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 18। अच्छा, 5 को मैं ज़रा जो है ना 1 से आयोटा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि जो है इसका साइन ख़त्म हो जाए, ठीक है। -1 उसको हम आयोटा भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 12 प्लस माइनस 18 5i अपॉन 18, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि -1 का रूट बराबर होता है आयोटा के, ठीक है। तो ये माइनस साइन थी, मुझे इस साइन को हटाना था, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया -1 से, जिसको मैं बाद में आयोटा कंसिडर करा दिया, ठीक है। ये थोड़ी सी इसमें डिफरेंट चीज़ थी समझने वाली। अगर आपको नहीं समझ आई है तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आयोटा लगाया है मैंने, और ये एक मैथमेटिकल रूल होते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा अगेन मैं क्या कर सकती हूँ, अब इसको रिड्यूस करने के लिए मैं इसमें से कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। कॉमन मुझे क्या दिख रहा है दोनों टेबल में, 2 के टेबल में भी आता है ये, और बड़े नंबर से निकाल लेती हूँ, 6 से, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 3 ज़ा 18 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 18। दूसरी साइड पे भी यही होगा, x इज इक्वल्स टू 6 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा 18। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। x is equals to 2 plus 3 under root 5 iota divided by 3, or the other one is 2 minus 3 under root 5 iota divided by 3। इन दोनों को ही हमने सॉल्यूशन सेट में डालना है, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओके भाई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ जो है ना इन्होंने डिनोमिनेटर में अपॉन में चीज़ें दे दी हैं, तो कोई बात नहीं। हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में किया है कि हम अगर हमें किसी भी चीज़ को खाली करना होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड विद द सेम नंबर कर देते हैं और सारी चीज़ों को कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि अगर मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी और 4 को भी किससे करूँगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कि अगर मैं 4 लिख दूँ दोनों साइड पे के मल्टीप्लाइंग बाय 4, ठीक है, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साइन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4x अपॉन 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो मेरे पास नीचे से ये खाली हो गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2x स्क्वायर प्लस 3 1 ज़ा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सही है, ये चीज़ थोड़ी सी इसमें न्यू थी जो कि आपने समझनी थी। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 2, सही है, b की वैल्यू आ गई है 3, और c की वैल्यू आ गई है -4। कुछ भी नहीं करना, वही फार्मूला लगाना है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर
-4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस, b की वैल्यू 3 थी हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 3 थी, 3 पे स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए क्या है हमारा A2 था और c हमारा -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a हमारा 2। बस ये हो गया -3 प्लस माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर है, मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, ठीक है। आगे सिंपल मैथमेटिकल रूल्स हैं, -3 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनता है 41 और ये 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एक तरफ -3 प्लस अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाय 4 और -3 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 4। 41 का रूट होता नहीं है तो इसलिए हमने इसको सिंपल ऐसे ही कर दिया है, ठीक है। तो ये दो आपके आंसर्स आ गए हैं जो कि हम इसको सॉल्यूशन सेट में डाल देंगे और ये आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए, 7 पे आ गए, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्म में हमें ऑलरेडी गिवन है, इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो हमें इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू +2, ये हमने लिख लिया है। नाउ यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। पढ़ के आपको फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। -b और माइनस फार्मूले का b की पूरी वैल्यू हमारी अंदर आएगी, ठीक है, इधर स्क्वायर नहीं है, प्लस माइनस बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4ac, a क्या है 3 है, c है 2 है, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस +2 प्लस माइनस, ये जब इस पे खुलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम, इसका मतलब है -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 3 12, 12 2 ज़ा 24, 24 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इससे पहले हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थोड़े से कर चुके हैं तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग नहीं रहा है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में जब एग्ज़ामिनर को क्वेश्चन बनाना हो तो वो आसान भी दे दे, लेकिन प्रिपेयर रहें वर्स्ट के लिए और होप करें फॉर द बेस्ट के लिए, ठीक है। होप फॉर द वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हम अपनी पूरी कोशिश करके जाएंगे, कुछ भी आता है अगर, अब देखो ये प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 20, ठीक है, ये मैं आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज से समझाते हुए आ रही हूँ, प्लस माइनस माइनस किस तरीके से करना है और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर कैसे लगाना है, ताकि जो है ना हर चीज़ में यही चीज़ें और यहीं पे ही बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है 20 का एलसीएम नहीं होता तो हम 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो हमारे क्या पेयर्स बने, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 बाहर आ गया और ये 5 हो गया, तो 2 अंडर रूट 5 हो गया माइनस साइन के साथ, क्योंकि 20 के साथ यहाँ पर माइनस था, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 2 अंडर रूट -5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। आयोटा की साइन मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, इसमें भी उन्होंने आयोटा ही को डाला है क्योंकि माइनस साइन आ गई है,
तो फिर हम उसकी जगह आयोटा हमारा बराबर होता है -1 इज इक्वल टू आयोटा अंडर रूट में। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 प्लस माइनस 2, माइनस साइन को हमने हटाना है तो हमने किया 5 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, 6 x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2, तो अब ये हो गया 5 आयोटा बाहर आ गया अपॉन 6। ठीक है, ये MCQ में आ सकता है आयोटा वाली चीज़, तो उसको थोड़ा देख लेना आप लोग। अब क्या करना है भाई, अब एक तरफ इधर खुल जाएगा, एक तरफ उधर खुल जाएगा। x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 5 आयोटा अपॉन 6, और दूसरी साइड पे 2 प्लस 2, 5 आयोटा, इधर सॉरी इधर माइनस आएगा ना, एक तरफ प्लस में खोलना है, एक तरफ माइनस। तो अच्छा जी, ये x इज इक्वल्स टू, अब मैं इसमें से देख सकती हूँ कि मेरे पास 2 कॉमन आ सकता है, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट 5 एटा डिवाइडेड बाय 6। इधर भी मेरे पास 2 कॉमन आ सकता है, तो 1 माइनस 1 5 आयोटा divided by 6. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6. X is equals to 1 plus 1। अच्छा, आयोटा बाहर निकला हुआ है तो मैं इसको यूँ बाहर लिखकर 5 कर सकती हूँ अपॉन 3। x इज इक्वल्स टू 1 माइनस, सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हैं, 1 लिखें ना लिखें, दोनों तरफ दोनों तरीके से मैंने लिख के दिखा दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे दोनों सॉल्यूशन सेट्स बन गए। एक बना है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3, दूसरा 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3। ये आंसर। अच्छा जी, ये भी दिखने में बड़ा आसान क्वेश्चन दिख रहा है, सिंपल फॉर्म में गिवन है। ए हमने 6 बोल दिया, बी हमने -1 बोल दिया क्योंकि इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। सी हमने फिर से -1 बोल दिया और इक्वल्स टू हमारा 0 है ही। हमने फार्मूला लगाया x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, माइनस बी की जगह -1 रखा, प्लस माइनस -1 माइनस 4ac। ठीक है, 2 इंटू 6, तो ये बन गया +1 प्लस माइनस, इसके ऊपर स्क्वायर होता है, तो ये जब माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 पे स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 6 4s are 24, 24 1s are 24 डिवाइडेड बाय 12, 6 2s are 12। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो फिर आगे कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 24 प्लस 1 इज 25 डिवाइडेड बाय 12। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 25 रूट होता है 5 का, ये हमें पता है, 5 5 ज़र 25। ठीक है, तो ये हमने रूट से बाहर निकाल दिया। कैलकुलेटर पे भी आप डाल सकते हैं, ये रूट शो करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, अब हम एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार हम माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 6 डिवाइडेड बाय 12 और ये हमारा बन गया -4 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। 6 1 6, 6 2 12, 4 1 4, नहीं 4 के टेबल में 4 2 8, 4 3 12। यस, ठीक है, तो ये हो गया -1/3। तो फिर हमारी क्या सोल्यूशन सेट की वैल्यू आई है, 1/2 एंड
माइनस 1/3। दिस इज द आंसर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब हमें देखो ए टर्म गिवन है, बी टर्म गिवन है, बी टर्म एक्स वाली होती है, सी टर्म कांस्टेंट होती है, वो नहीं गिवन, तो कोई मसला नहीं है, हम सी टर्म खुद बना लेते हैं। इस ज़ीरो को हम इधर ले आते हैं, तो ये प्लस ज़ीरो हो गया इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब हमारी टर्म्स आ गई। a is equals to 4, b is equals to -10, c is equals to 0। अब हमने कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रखना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये 10-12 क्वेश्चन कर लो, आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी क्या है, -10 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर -10 है, -4ac। ए है हमारा 4, सी है हमारा 0 डिवाइडेड बाय 2 4। ठीक है, इसको फर्दर ऊपर करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, आप भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, +10 प्लस माइनस, अच्छा इस पे स्क्वायर था, मैं बार बार लगाना भूल जाती हूँ, जब 2 बार खुलेगा तो ये हो गया -10 मल्टीप्लाइड बाय -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 10 ज़ा 100, तो मैंने प्लस 100 लिख दिया। अच्छा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 4 ज़ा 16, 16 0 ज़ा 0, किसी भी चीज़ को 0 से करो, और 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू +10 प्लस माइनस 100 में से 0 निकालो तो 100 ही बचता है। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर हमें पता है, +10 प्लस माइनस 100, 10 10 ज़ा 100 होता है। ठीक है, अब एक तरफ प्लस में खोल लो, 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8, और x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 0 डिवाइडेड बाय 8, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 0 ही आता है, और ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20, 20 डिवाइडेड बाय 8, और इसको अगर हम इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं 20 डिवाइडेड बाय 8 को, x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 8, तो ये बन जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे सॉल्यूशन सेट्स क्या बने, 5 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा 0। ये आंसर आ गया आपका। ओके, तो अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारी फर्स्ट टर्म स्क्वायर की है, सेकेंड टर्म में वो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, सॉरी कांस्टेंट तो ये है, वेरिएबल टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है हमें ए गिवन है, सी गिवन है, बी नहीं गिवन, तो कोई बात नहीं, हम बी खुद से ला लेते हैं, इसको हम बी बना लेंगे, हम इसको इधर ले आते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, एक्स -1 इधर ही है, इक्वल्स टू 0, तो हमारी ए टर्म बन गई 1, बी टर्म बन गई 0, और सी टर्म बन गई -1, सब कुछ भी नहीं है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, एक्स माइनस बी 0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर -4ac, a है हमारा 1, c है -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो ये बन गया हमारा -0 प्लस माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2। देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में
जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, और प्लस माइनस जब हो रहा होता है तो हम साइन ऑफ ग्रेटर नंबर को यूज़ करते हैं। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अच्छा, -0 को मैं हटा देती हूँ, मैं कर देती हूँ प्लस माइनस 0 + 4 इज़ 4, 4 डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे पता है 4 जो है 2 का रूट होता है, तुमने इसको बाहर निकाल दिया। x इज इक्वल्स टू एक बार प्लस में 2 और एक बार माइनस में 2। 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, तो ये x इज इक्वल्स टू +1, x इज इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास जो हमारे सॉल्यूशन सेट की वैल्यूज़ आ गई हैं वो है, hence the solution set is 1 and -1। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं और ये सॉल्यूशन सेट बना। अच्छा जी, इसमें भी उन्होंने क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्म में गिवन दिया हुआ हमें। ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा -6 हो गया और सी हमारा 9 हो गया। ठीक है, आप फार्मूला लगा लो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। अच्छा, मुश्किल क्वेश्चन उन्होंने शुरू में दे दिए थे, अब एंड में उन्होंने आसान आसान दिए हैं। अच्छी बात है कि जो है ना हमें मुश्किल सॉल्व करने की आदत होगी तो हम इजी तो फिर हमारे लिए हलवाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, देखो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना यहाँ पर भी, तो ब्रैकेट का साइन है तो माइनस माइनस प्लस, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। ठीक है, और इस पे -6 अप्लाई होगा तो इसका मतलब है -6 मल्टीप्लाइड बाय -6, माइनस माइनस फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो प्लस 6 36। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं माइनस प्लस कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो हमारा यहाँ पे आ गया माइनस 4 9 36, 4 9 36, 36 1 36। ठीक है, 2 1 2। अब ये हो गया 6 प्लस माइनस, ये अंदर कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, 36 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 36 में से 36 निकाला 0, तो ये 2 आ गया। ठीक है, बस इसमें 0 था तो इस वजह से जो है ना उन्होंने थोड़ा सा सोचा होगा कि शायद बच्चे परेशान हो जा रहे, 0 तो आता नहीं है, ये अचानक से कैसे आ गया, ये क्या हो गया, हम कुछ ना कुछ गलत करें। नो, यू आर नॉट डूइंग रॉन्ग एट ऑल। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैं गलत नहीं कर सकता, मैंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की हुई है। ठीक है। अच्छा, रूट से 0 का कोई भी रूट नहीं होता तो हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 में 0 ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली गलती नहीं कर देना कि ये 0 बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में 0 0 बनाता है, प्लस और माइनस में सेम ही रहता है। 6 के साथ 0 ऐड करो तो 6 ही रहते हैं। ठीक है, 6 में से कुछ भी ना निकालो तो 6 ही रहते हैं। ठीक है, हाँ, अगर 6 को मल्टीप्लाई करो 6 0 0, तो फिर वो चेंज हो जाता है। 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, तो ये बस हमारे पास क्या वैल्यू आ गई। अच्छा देखो, इसके साथ प्लस साइन थी, प्लस माइनस माइनस, लेकिन हुआ तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे कि माइनस में दूसरा आंसर क्यों नहीं आया। दूसरा आंसर इसलिए माइनस में नहीं आया, दोनों सेम इसलिए आए। अच्छा जी, अब हमें दिख रहा है कि ये जो है ना फ्रैक्शन में चीज़ें हैं, तो हमें पता है कि अगर हमें कैंसिल करना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द सेम टर्म। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, x+4 और x-4, तो मैं ऐसे लिख दूंगी मल्टीप्लाइंग बाय x+4 x-4। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा x+4 और x-4। ठीक है, अब मैं दूसरी टर्म उतार रही हूँ 1/x-4, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x+4 और x-4। ठीक है, और इक्वल्स टू ये जो 4 है ये भी ऐसे ही चलेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय x+4 x-4।
ठीक है। तो ये x+4 से कैंसिल, x-4 से कैंसिल, तो यहाँ पर बस बचा 1 × x-4, तो ये x-4 आ गया, माइनस साइन x+4 आ गया, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या चीज़ बची हुई है, 4x+4 और x-4। ठीक है, x-4। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारा खुला x-4 माइनस x माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 4 उसके बाद इधर अगर मैं देखूँ 4 को इधर रहने दूँ, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x²। और अच्छा, अगर मैं इसको देखूँ एक थोड़ा सा मैं शार्पली देखूँ इसको, तो ये मुझे दिख रहा है a+b a-b। जब a+b होता है a-b होता है तो मैं a² माइनस b² कर देती हूँ। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम फैक्टराइजेशन के चैप्टर में और पिछले सारे चैप्टर्स में पढ़ते हुए आए हैं। क्या होता है a² माइनस b², डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला a+b और a-b। तो हमें a+b और a-b फॉर्म खुली हुई है, तो हमने इसको इस तरह से बंद कर दिया कि a² माइनस साइन और b²। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखती हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर बचा -8 इज इक्वल्स टू 4x², और इस पे जब खुलता है 4×4=16। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है होपफुली आप लोगों को। अब हम आगे देखते हैं -8, ये 4×1=4x² माइनस 4×16=64। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए हैं। इस क्वेश्चन में बस ये था कि आप हमें थोड़ा सा ऊपर में काम करना है ये डिवीजन वाली चीज़ पे, वरना और ज़्यादा कुछ है। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे पास क्या बचा था, -8 इक्वल्स टू 4x² माइनस 64। ठीक है, यही है ना। अब मैं नीचे से सब इरेज कर रही हूँ, फिर हम आगे करते हैं। अच्छा जी, अब मुझे इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे पता है 4x मैंने इक्वल्स टू के इधर रहने दिया। ठीक है, अच्छा जी, -64 मेरा इधर ही है, इसको मैं इधर लेके आई तो ये हो गया +8 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया, 4x² प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं हमारे पास a टर्म है, a टर्म स्क्वायर में होती है ना, और b टर्म नहीं है, c टर्म का कांस्टेंट है, तो कोई बात नहीं, हम इसको इधर ले आएंगे b टर्म को +0। ठीक है, और जो है -56 मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये हमारा, ये इधर प्लस में था तो इधर आके -0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो a हमारा बन गया 4, b बन गया 0, 0 के साथ माइनस माइनस लगाओ, कोई मसला नहीं है, और c बन गया -56। अब जब हमारे पास ये आ गई तो हम फार्मूला लगाएंगे x माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको मैं ऊपर करती हूँ। चलो, अब हम अपनी वैल्यूज़ डालते हैं। क्या है भाई, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस b हमारा 0 है प्लस माइनस √b हमारा 0 है माइनस 4ac, a है हमारा 4, c है हमारा -56 डिवाइडेड बाय 2, a है हमारा 4। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने चीज़ें डाल ली हैं, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। x इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 0 माइनस माइनस प्लस, ठीक है,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 896 बनता है और ये 4 टू ज़ा 8। अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस 896 डिवाइडेड बाय 8। अब 896 का हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका रूट नहीं होता है। तो आ जाओ फिर हम एलसीएम ले लेते हैं। 896 टू के टेबल से करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 4 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 1 2 3 3 2 बाहर आएंगे और 2 और 7 अंदर जाएंगे। तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 7 2 ज़ा 14। तो हमारा जो है 8√14 की वैल्यू बनी है इसकी जगह पे। तो मैं इसको ये रफ वर्क मिटा रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखती हूँ मैं x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8√14 डिवाइडेड बाय 8। अब हम एक बार इसको प्लस में खोल लेते हैं, एक बार माइनस में खोल लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पहले प्लस √14/8 और x इज इक्वल्स टू माइनस 8√14/8। 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू √14 और x इज इक्वल्स टू माइनस √14। तो आपके सोल्यूशन सेट्स आ गए √14 माइनस √14। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।